ये ट्रेंड बदला है। और बड़े जिम्मेदारी से मैं बात बोल रहा हूं बतौर पत्रकार, क्योंकि ये पिछले 10 वर्षों का अगर हम आंकड़ा देखें और आकलन करें तो यहां पर एक नया शब्द, नया फ्रेज हम लोगों ने हमारे सामने आया है, वो है प्रो इनकम्बेंसी। और वो चुनावों के नतीजों ने बिल्कुल साबित करा है उस बात को। तो ये बात है कि यहां पर कि ये जो उदासीनता देखने को मिली वोटर टर्नआउट, अगर हम उसकी तुलना करें 2014 से 2019 के चुनावों से, तो बड़ी अहम बातें हैं। भीषण गर्मी एक बात है, लेकिन मैं उस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा यहां पर, क्योंकि यहां पर अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि अगर एक बात बोली जाए कि जो एक लॉयल वोटर है कांग्रेस का, मैं उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं, तो वो अगर उसने स्वागत करा है कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है, इतने वर्षों से प्रभु राम अगर तरपाल में थे, तो वहां पर अगर देर आए दुरुस्त आए, वो एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुना है। मैं किसी सरकार को उसका श्रेय नहीं दूंगा। तो 9 नवंबर 2019 को जब वो निर्णय आया था, तो वहां पर जो कांग्रेस का वोटर है उसने सोचा होगा कि अब क्योंकि ये किसके कार्यकाल में बनाया गया है राम मंदिर, कि किसने इच्छा शक्ति दिखाई निर्माण कार्य के लिए, तो वो घर बैठ गया होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि ये एक तरफ से जैसे वो इंडिया शाइनिंग का नारा चला था जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो वही बात है कि जब ये बात बोल रहे हैं भाजपा कि यहां पर अब की बार 400 पार और एनडीए भाजपा 370 और एनडीए 400 पार, तो जो उनका जो वोटर है वो सोचता होगा टेकन फॉर ग्रांटेड, कॉम्प्लेसेंट बन गया होगा कि यहाँ पर। यानी विपिन जी, आप अभी तक यश के जो रिजल्ट्स रहे हैं उसके बहुत हद तक आप करीब नजर आ रहे हैं। मैं उसी पे बोलना चाहता हूं। देखिए, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हम लोग जी रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। एक वो था दौर कि जब हम आयुर्वेदिक इनहेरिटेंस की बात करते थे, सो इट हैज कम अ लॉन्ग वे, आयुर्वेदिक इनहेरिटेंस टू द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहां पर जब यश जी अब ये बात कर रहे थे, मैं बड़ा ध्यानपूर्वक सुन रहा था इनको, इन्होंने बोला था प्रिसाइसनेस, क्योंकि यहां पर सवाल ये उठेंगे कि कितना वो डेटा कितना प्रिसाइस है, कितना एक्यूरेट है। तो ये अभी जो आ रहा है, तो मुझे लगता है ये इट इज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस, क्योंकि ये 3 मुद्दे जो आपने बोले कि एक राम मंदिर का जो फैसला आया और एंटी इनकम्बेंसी की जो बात करी है, और बिना प्रधानमंत्री के चेहरे, क्योंकि उम्मीदवार काफी थे यहां पर कि यहां पर इंडिया अलायंस का जो गठन हुआ बड़े धूमधाम से इन्होंने वो ऐलान करा, अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, बुलंद तरीके से अपनी आवाज उठाए, लेकिन क्या उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? जैसे उदाहरण के तौर पे दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां पर भाजपा ने अपना एक मुख्यमंत्री का चेहरा उसका नहीं करा था, जिसकी कीमत चुकानी पड़ी, प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को मिला। तो यही बात है कि यहां पर चलिए ये देखने वाली बात होगी। विपिन जी जल्दी से कुछ और सवालों का रुख कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि सवाल जो है वो दिलचस्प भी है और उसके नतीजे भी बड़े दिलचस्प हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के